एग्जाम्पल के साथ में हम मासा समझेंगे। आपको पहला ही सवाल दिया गया है 135 और 225, 135 एंड 225। इन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया ही था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 135 के फैक्टर ज्ञात करेंगे, 235 के फैक्टर ज्ञात करेंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, 135 आखिरी में क्या है? 5। आखिरी में 5 है, यानी कि यह संख्या विषम संख्या है। अगर आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब ये विषम है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या 3 से होगी? देखते हैं होती कि नहीं होती है। 3 का टेबल बोलो कि 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का टेबल हमें बोलना है 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 में से 12 गया, एक बचा, एक बचा, एक पड़ोसी को दे दिया, कितना हो गया भाई साहब? 15। 3 का टेबल बोलो 15 आ जाए। तीनों पंजे, तीनों पंजे 15 हो गया ना। कितनी बार भाग गया? 3 का 135 में 45 बार भाग गया। 3 का 135 में 45 बार भाग गया। 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 दिया 135, 45 दिया 135, समझ गए। फिर आखिरी में 5 आ गया, मतलब विषम संख्या। वो विषम संख्या का मतलब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा। 3 का टेबल बोलने का 4 से ज्यादा नहीं होना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो ज्यादा हो गया। 2 बार बोलेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में ज्यादा आते हैं। एक बार ही बोलेंगे 3 एकम 3, एक बार ही बोलेंगे 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक बचा, एक पड़ोसी को दिया। 3 का टेबल बोलो 15 आ जाए। तीनों पंजे 15, समझ गए ना। चलो, तो 3 का 45 में कितनी बार भाग गया? 3 का 45 में 15 बार भाग गया। 3 का 45 में 15 बार भाग गया, क्योंकि 15 तिया 45। चलो, अब 3 से तीनों पंजे 15 और 5 एकम 5। आखिरी में 1 आना चाहिए और आखिरी में 1 आ गया। यही हमारा उद्देश्य था, आखिरी में 1 लाना हमारा टारगेट है। अब यहाँ हम देखते हैं कि आखिरी में कितना है भाई साहब? 5 है, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या है यानी कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देखते हैं जाएगा कि भी नहीं जाएगा। अगर 3 से भी नहीं जाता तो फिर 5 से करते हैं अपन। 3 का टेबल बोलो 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18, तीनों सते 21, तीनों अट्ठे 24, तीनों अट्ठे 24। 8 बार बोलेंगे 24 आते हैं। ज्यादा हो जाते हैं 8 बार नहीं बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। तीनों सते 21, तीनों सते 21, एक बचा। कितना बचा? पड़ोसी को दे दिया। तीनों पंजे 15 आ गया, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? समझ गए। तो भैया अब 75, 3 का 225 में भाग दिया। 3 का 225 में भाग दिया, 75 बार भाग गया। अब फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा, एक पड़ोसी को दिया। तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15। फिर पचम का 25 और 5 एकम 5, क्योंकि 3 के पाड़े में तो 25 आते ही नहीं है, इसलिए 5 से देंगे। क्योंकि 3 के पाड़े में नहीं आते हैं तो 3 से देने की जरूरत ही नहीं। 3 के बाद 5 से देंगे। 5 के पाड़े में 25 आते हैं, पचम का 25। फिर 5 के पाड़े में आते हैं, 5 एकम 5। चलेगा। इस प्रकार से हमने आपके सामने 135 के फैक्टर ज्ञात करें। 135 के क्या फैक्टर आए? 3 गुणित 3
गुणित 3 गुणित 5। 225 के हमने फैक्टर ज्ञात करें, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो भैया आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसको हम मसा कहते हैं, जोड़ा दोनों में है, जो दोनों में है उसे ही लेना है। 5 दोनों में है भाई साहब, 3 भी दोनों में है, 3 इसमें है, इसमें भी है, ले लो, इसमें भी ले लो। 3 इसमें है मगर इसमें नहीं है, 5 इसमें मगर इसमें नहीं है, बस। तीनों पंजे 15 तिया 45। ये आपका क्या है? 45 आपका महत्तम समापवर्तक है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 है। तो ये जो 45 है भाई साहब, ध्यान से समझिएगा, ये जो 45 है, 135 और 225 का HCF 45 आया, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती है। देखते हैं उत्तर की जांच करके। अब हम उत्तर की जांच करके दिखा रहे हैं आपको कि भाई 45 का 135 में पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। देखते हैं, 135 में लगा दो 45 का भाग, 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 तिया 135, पूरा भाग चला गया पूर्णतः विभाजित। 45 ने 135 को पूर्णतः विभाजित कर दिया क्योंकि शेषफल 0 आया। शेषफल 0 आने का मतलब है पूरा भाग चला गया, कुछ भी नहीं बचा। 225 में भी हम 45 का भाग लगाते हैं भाई, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 45 एकम 45 दूना 90, 45 तिया 135, 45 चौक 180, 45 चौक 180 और 45 पंजे 225, 45 पंजे 225। इस तरीके से 45 से 135 और 225 पूरी तरह विभाजित हो जाती है, इसलिए 45 दी गई संख्याओं का मसा है। इसलिए 45 दी गई संख्याओं 135 और 225 का मसा है। ठीक है ना, तुम तो यही करके छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए कराया। वो कॉन्सेप्ट पूरे होना चाहिए, अवधारणा पूर्ण होना चाहिए कि क्या बला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बला है, उस बला का नाम क्या है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, इसका डेफिनेशन भी बताया, महत्तम समापवर्तक को मैंने परिभाषित भी करके बताया। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्रम में। अगला प्रश्न आता है आपका, देखिएगा अगला प्रश्न है भैया आपका, ये देता है 196 और 38,220। 196 और कितना है 38,220। ये दो संख्याएं आपकी, इनका आपको HCF जिसे कि आप लोग मसा कहते हैं निकालना है। डोंट वरी, देखिएगा 2 से 2 का टेबल बोलो, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 नाम 18, 19 में से 18 घटा दो, एक बचा, एक पड़ोसी को दिया। 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, पड़ोसी को दिया। 2 नाम 18, फिर 49 कौन से टेबल में आते हैं भाई साहब? 49 ना तो 2 में आते, ना 3 में आते, ना 4 में आते, ना 5 में आते, ना 6 में आते,
49 केवल 7 के टेबल में आते हैं। 34 49 7 एकम 7। अब इधर आ जाते हैं भाई साहब, आखिरी में क्या है? जीरो। अगर आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो 38,220 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 का पाड़ा बोलो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज्यादा आ गए, ये तो 3 ही है। तो भैया एक बार ही बोलेंगे 2 एकम 2 एकम 2। भैया 3 में से 2 गया, एक बचा, एक पड़ोसी भैया को दे दिया, 18 हो गया। 2 नाम 18, 2 नाम 18। फिर 2 का पाड़ा बोलो 2 आ जाए, 2 एकम 2, 2 का पाड़ा बोलो 2 आ जाए, 2 एकम 2, 0 का 0। अब हम आखिरी में क्या देखते हैं? आखिरी में देखते हैं 0 है, मतलब 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 2 का पाड़ा बोलो, 2 का पाड़ा बोलो 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 नाम 18, 2 धाम 20, 20 तो ज्यादा हो गए। 10 बार बोलेंगे तो ज्यादा आ जाते हैं। 2 धाम 20, 10 बार में ज्यादा आ गए तो 9 बार बोलना। 2 नाम 18, 19 में से 18 गया, एक बचा, एक पड़ोसी को दे दिया, इसको दे दिया, 11 हो गया। तो 2 का पाड़ा बोलो 2 पंजे 10, एक बचा, एक इस पड़ोसी को दे दिया, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, एक बचा, एक इस पड़ोसी को दे दिया, 2 पंजे 10। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि भैया ये हमारा पूरा पूरा भाग 2 का चला गया। अब हम क्या से दें? 5 से देंगे, क्योंकि 3 से तो जाएगा नहीं, है ना। तो भैया 5 का पाड़ा बोलो 5 एकम 5। तो 9 में से घटा दो, 9 में से घटा दो 5, बचेंगे 4। 9 में से 5 गए, बचे 4। 4 हमने इस पड़ोसी को दे दिए, तो कितने हो गए? 45। 5 नम 45, 5 नम 45। फिर 5 का पाड़ा बोलो 5 है, 5 एकम 5। 5 का पाड़ा बोलो 5 है, 5 एकम 5। चलिए यहाँ तक आगे। अब 5 का पाड़ा बोला तो ये आया। अब 1911, ये एक विषम संख्या है। अब भैया क्या से दें? यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब हम भाग क्या से दें? 1911 कौन से टेबल में आ रहा? 1911 कौन से टेबल में आ रहा भैया? सवाल नंबर दूसरा इसका हमें निकालना है मसा। क्या निकालना है? मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सवाल नंबर सेकेंड। तो भैया इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमें निकालना है। तो 7 से देखो तो बेटा, 7 से 2, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 5। 5 पड़ोसी को दे देंगे, 51 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? 7 का पाड़ा बोलो 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 तिया 21, 21 तो ज्यादा होते हैं। 3 बार नहीं बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। 2 बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 9 में से 4 गया, 5 इसको दे दिया। 7 का पाड़ा बोलो 51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 अठी 56, 7 अठी 56। भैया 56 तो ज्यादा होते हैं यार। अपने पास कितने हैं? 51। 7 अठी 7 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं, 56 आते हैं। तो अपन 7 का पाड़ा 7 बार ही बोलेंगे। 7 49, 7 49। तो देख भैया एक में से 9 घटेगा ही, एक में से 9 घटेगा ही नहीं। घटे तो क्या करेगा? पड़ोसी से बोलेगा 1 दे दे यार,
पड़ोसी ने 1 को दे दियो तो 1 पे 1 11 और यहाँ पे हो गया 4। 5 में से 1 पड़ोसी को दे दियो, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया, 2 बच गया, 11 में से 9 गए, 2 बचे, 4 में से 4 गए, 0 बचे। अब ये 2 किसको दे देंगे भाई साहब, बचे जो 2 इसको दे दिए, 21 हो गए कि नहीं हो गए। अब 7 का पाड़ा बोल दो, 21 आ जाए, 7 तिया 21, समझ गए ना। चलो अब हम 7 से देंगे, 7 का पाड़ा बोलो 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 का पाड़ा बोलिए आप, 7 का पाड़ा बोलिए। 7 तिया 21, 7 तिया 21, ऊपर 27 घट गया, 6 बच गया, 6 पड़ोसी को दे दिया, 63 हो गया। 7 का पाड़ा बोलो 63 आ जाए, 7 56, 7 नाम 63, 7 नाम 63। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। ओके आगे। तो वही साहब देखो ऐसा है, हमने इसके सब फिल्टर कर लिए। क्या है 196 के फिल्टर बोलो, 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, 38,000। 220 के फैक्टर बोलो, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 3। अब जो दोनों में है वो आपका क्या है, वो आपका मसा बोलो या HCF बोलो, ये दोनों में है भैया, दोनों में है भैया, दोनों में है भैया, दोनों में है ना। सही बात है ना। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 में 7 का गुणा, 28 में 7 का गुणा, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 19 14, 5 19, कितना उत्तर आया भाई साहब 196। ये आपका HCF, दिस इज आंसर, है ना। शानदार सवाल। तो भैया गणित बहुत शानदार है, गणित के सवाल भी शानदार हैं। अच्छा 10वीं के तो नहीं है ना, वो जब आते हैं जब 10वीं के सवाल खत्म हो जाते हैं आते रहे ना समझ में। अब इसके बाद में अगला सवाल ये देता है, और अगला सवाल इसका है 867 और 255। देखो भैया 867 एंड 255 का HCF हमें निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो ये देखिएगा वेरी सिंपल, 867 आखिरी में कितना है, आखिरी का देखो आप, आखिरी में 7 है मतलब विषम संख्या, आखिरी का डिजिट देख लिया विषम संख्या है मतलब 2 से तो जाएगा ही नहीं, विषम संख्या कभी 2 से विभाजित नहीं होती। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा क्या, जाएगा, जाएगा करके देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा। अपन भगवान तो है नहीं, ना ही अपन भगवान की संतान है ना, तो भैया अपने को तो मालूम पड़ेगा थोड़ी यार, है कि नहीं। तो अपन इसको 3 से, 3 का पाड़ा बोलेंगे कि 8 से ज्यादा ना हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ज्यादा हो गया, तो 3 बार नहीं 2 बार, 3 दूनी 6, 8 में से घट गए हो 6 बच गए हो, 2 पड़ोसी को दे दे हो, 26 हो गए हो, 3 8 24, 3 नाम 7 ज्यादा हो गया, 3 8 24, 26 में से 24 गया, बच गया 2, पड़ोसी को दे दे हो,
3 नाम 27। 27। चलो, तो इस तरीके से हमने करके देखा कि वाकई में 3 से गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई साहब आखिरी में 9 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये भी विषम संख्या है और ये भी 2 से नहीं जाएगी। तो अब 290 या 289 कौन से पारे में आते हैं? ये ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 9 से जाएगा, ना 11 से जाएगा, ना 12 13 से जाएगा, ना 15 से जाएगा। ये जाएगा किससे जाएगा? डायरेक्ट 289 किससे जाएगा? अलीना किससे जाएगा? 289 289 किससे जाएगा? कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, या बताओ। इसके बारे से जाएगा 289 कौन से पाड़े से जाएगा? 17 से जाएगा भैया, 17 से जाएगा। कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ रखना पड़ती है, ऐसे हवा में ऐसे नहीं चलता है। दिमाग को संतुलित रखना पड़ता है। देखो मैंने याद तो करा रखे हैं, नहीं करा है। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। बस वही तो गणित लगानी थी कि 17 का वर्ग क्या होता है। चलो 17 का पाला बोलो। 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34 तो ज्यादा हो गया रे बाबा। तो एक बार बोलेगा भाया, 8 में 7 गए, 1 2 में से 11 ई को दे दिया तो कितना हो गया भाई साहब? 119। 17 को पाड़ो बोलो, 119 आ जाए। 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 एकम 17, 17 एकम 17। चलो बात समझ में आ गई ना? चलो अब इसका करेंगे भाई साहब। अब 255 3 से जाएगा। 3 का पाड़ा बोलो। 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 8 24, 3 8 24 बचा एक, 3 पंजे 15। 5 से 5 एकम 5 बचेंगे 3, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। ठीक है ना? तो 867 3 17 17, 255 3 5 17। तो क्या हो गया भाई साहब? मासा बोले तो HCF इज इक्वल टू 3 इज इक्वल 17 तिया 51, मासा 51, 51 आंसर। कठिन के सरल? चलो आइए समझ में, है ना? अब हम और एक्सरसाइज लेते हैं और आपको इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न आपके सिलेबस में हैं बता देते हैं। 12, 15 और 21। देखो अगला प्रश्न देता है 12, 15 और 21 का मस ज्ञात कीजिए, है ना? क्या देता है अगला प्रश्न आपको? 12, 15 और 21 का निकालना क्या है? LCM व HCF, ये दोनों चीजें निकालना है। 12, 15, 21 का लस भी निकालना है और मस भी निकालना है। लस और मस दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हम मस ज्ञात करेंगे, क्योंकि मस से भी हमने अच्छी तरह से क्या कर ली? दोस्ती कर ली, है ना? तो देखो 12 का, 15 का, 21, 12 2 में आ रहा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 2 2 3, 15 3 5, 21 3 7। तो भैया मस कहो या HCF कहो, क्या हो जाएगा? देखो भैया 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, तो उत्तर आ गया 3। मसा कितना हुआ? 3। इसका मसा निकाला, उत्तर आ गया 3 है भैया मसा। 3 का इसमें पूरा भाग जाता है, 3 का 12 में पूरा भाग जाता है। 3 पंजे 15,
तीन चौक 12, तीनों सत्ते 21, तीनों पंजे 15, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे लसा की, कि लसा क्या होता है। लसा भी आप देख लेंगे, है ना। लसा में क्या होता है, इन सबको एक साथ लेना पड़ता है, 12 को, 15 को और 21 को हम एक साथ लेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 का पाड़ा बोलो 12 या 2 छंग 12, 2 के पाड़े में 15 नहीं आता, 21 भी नहीं आता। फिर 2 तिया 6, मगर 15 2 के पाड़े में नहीं आता, 21 भी नहीं आता। अब 3 से देंगे, 3 का पाड़ा बोलो, तीनों पंजे 15, 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 का पाड़ा बोलो 15 आ जा, तीनों पंजे 15, 3 का पाड़ा बोलो 21 आ जा, तीनों सते 21। 5 से, 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, 5 एकम 5, 5 के पाड़े में 7 नहीं आते हैं। अब 7 से, 7 एकम 7, तो भैया लसा कहो या LCM कहो, क्या आ गया, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है ना। अब इन सब का करेंगे मल्टी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का पाड़ा 7 बार, 60 है गुणित 7, जीरो में करेंगे 0, 7 छंग 42, 420, दिस इज लसा। ये आपका LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कहते हैं लघुतम समापवर्तीय। तो